हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में हम कंडीशन मॉनिटरिंग को समझेंगे कि कंडीशन मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, कंडीशन मॉनिटरिंग को कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन मॉनिटरिंग का मतलब है डिटरमाइनिंग द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, मशीन्स एंड सिस्टम्स बाय ऑब्जर्विंग, चेकिंग, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग सर्टेन पैरामीटर्स एंड सिग्नल्स। जैसे आपकी हेल्थ की मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, उसी टाइप से मशीन की या किसी सिस्टम की मॉनिटरिंग करते हैं, उसी को हम कंडीशन मॉनिटरिंग बुलाते हैं। जैसे आप अपनी हेल्थ की मॉनिटरिंग कैसे करते हो, अपना अपना बीपी चेक करते हो, अपना शुगर लेवल चेक करते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हो। ठीक है, चेक करने के बाद क्या करते हो, अगर उसमें कोई आपको डिफेक्ट दिखता है कि इतना तो मेरा जनरली इतना हुआ करता था, आज इतना कैसे हो गया, तो फिर कुछ करेक्टिव एक्शन लेते हो आप। ठीक है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डैमेज ना हो जाए बॉडी में। उसी टाइप से मशीनों में होता है या कोई सिस्टम होता है, उसकी आप मॉनिटरिंग करते हो कि मान लीजिए ये लेथ मशीन है, इसका इतना टेम्परेचर रहता है, इतनी वाइब्रेशन ये करता है, ठीक है, इतना वेस्ट निकालता है, इतना प्रोडक्शन रेट देता है। तो जब ये वैल्यूज आपकी नेगेटिव में आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तब जाकर आप कोई करेक्टिव एक्शन लेते हो। ठीक है, तो उसी को हम कंडीशन मॉनिटरिंग बुलाते हैं। तो कंडीशन मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, डिटरमाइनिंग द हेल्थ एंड कंडीशन, ठीक है, ऑफ इक्विपमेंट और मशीन और सिस्टम, किसी की भी, चाहे सिस्टम की मॉनिटरिंग करें, चाहे इक्विपमेंट की या मशीन की। ठीक है, कैसे करते हैं, बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करते रहिए आप, बाय चेकिंग, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग सर्टेन पैरामीटर्स। ऑब्जर्विंग मतलब देख के आप ऑब्जर्व करके भी देखते हो, ठीक है, उसी टाइप से चेक करके देखते हो, आप मेजर करते हो बहुत सारी वैल्यूज को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे आप थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो। ठीक है, उसी टाइप से मान लीजिए आप किसी डिवाइस से शुगर लेवल चेक कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर रहे हो, ठीक है, अपना जो ब्लड शुगर लेवल चेक करा रहे हो, तो ये सभी मेजरिंग के अंदर आता है। उसी टाइप से कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको चेक करके आप ये देखते हो कि हेल्थ कैसी है मेरे इक्विपमेंट की या मशीन की या किसी सिस्टम की। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको करोगे कैसे आप, इसके अगर मैं स्टेप में डिवाइड करूं तो कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मॉनिटर द स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विपमेंट एंड लर्न दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, तो उसमें आप चेक कीजिए मेरी मशीन की ये वैल्यूज होती हैं। चाहे आप ये चेक कीजिए मेरी मशीन इतनी वाइब्रेशन करती है, ठीक है, मेरे मशीन जब कटिंग करती है तो इतना टेम्परेचर रहता है, मेरी मशीन इतना वेस्ट जनरेट करती है। तो पहले आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कीजिए, मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर करने के बाद उन वैल्यूज को लर्न करो। लर्न का मतलब होता है कहीं पर नोट कर लीजिए आप उनको, ठीक है, रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद जब आपके पास वो वैल्यूज का पता लग गया कि ये वैल्यूज होनी चाहिए मेरे मशीन की या सिस्टम की, ठीक है, या इक्विपमेंट की, तो फिर आप आगे चेक कीजिए कि अगर इफ दीज कंडीशंस चेंज इन ए नेगेटिव वे, कि जो वैल्यूज होनी चाहिए अगर उससे नेगेटिव में वैल्यूज आपको मिलने लगे, देन जनरेट एन अलार्म, तो एक अलार्म जनरेट कीजिए कि भाई कुछ गड़बड़ है और उस पर कुछ करेक्टिव एक्शन लीजिए। इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को देखिए क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है ऑपरेटर कोई गलती कर रहा है जो मशीन को चला रहा है, ठीक है, या मशीन के अंदर ऑयल खत्म हो गया है, ठीक है, लुब्रिकेशन कम हो गई है, वियर टियर ज्यादा हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए जिसके कारण आपकी जो वैल्यूज है वो नहीं आ पा रही है। एंड मेक ए करेक्टिव, एंड मेक ए करेक्शन बिफोर द फॉल्ट बिकम्स सो सीरियस दैट ए प्लांट इज शट डाउन। सिंपल प्रोसीजर ये है कि पहले किसी मशीन, सिस्टम या इक्विपमेंट के बारे में समझो उसे कि भाई ये ऐसे चलता है, ये इतनी वैल्यूज देता है। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल सिंपल मशीन, लेथ मशीन का। ठीक है, आपको पता है लेथ मशीन ऐसे चलती है, ठीक है, वो उतनी आरपीएम पे आप चलाते हो तो इतने वर्क पीस को वो कट कर देती है। ठीक है, उसका एक कटिंग टूल इतने दिन तक चलता है, इतनी वाइब्रेशन वो करती है, जब कटिंग होती है तो इतने टेम्परेचर जनरेट करती है। तो ये सारी वैल्यूज आपने क्या कर ली, आपने उनको मॉनिटर कर लिया, ये उसकी स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उन वैल्यूज को आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन का मतलब है लर्न, लर्न दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आप चेक कीजिए क्या यही वैल्यूज आगे चल के आपको मिल रही हैं। पता चले किसी दिन आपको वो वैल्यूज नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, तो आप चेक कीजिए इफ दीज कंडीशंस चेंज इन ए नेगेटिव वे। ठीक है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो आप
एक अलार्म जनरेट कीजिए और इन्वेस्टिगेट करो प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि जो ऑपरेटर है वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा, हो सकता है जो टूल है वो आपका ब्लंट हो गया है, हो सकता है जो लुब्रिकेशन है वो आपकी कॉन्टेमिनेट हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और उस पर कोई करेक्शन लीजिए, आप करेक्शन लीजिए जिससे कि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना आए। अगर आप करेक्शन वरेक्शन नहीं लोगे तो शट डाउन हो जाएगा प्लांट में। प्लांट का मतलब है मशीन खराब होगी, बंद हो जाएगी और शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन मॉनिटरिंग में आप वही समझिए, मैं एग्जांपल दोबारा से दूंगा हेल्थ मॉनिटरिंग का, क्योंकि अगर किसी की बॉडी की आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, हेल्थ की मॉनिटरिंग की ऐसी हेल्थ होनी चाहिए मेरी, ठीक है। आपको पता है बॉडी का वेट इतना होता है मेरा, ठीक है, इतना मेरा ब्लड प्रेशर रहता है, इतने शुगर रहती है, वो आपने अपनी वैल्यूज लर्न कर ली है, ठीक है। लर्न करने के बाद देखिए किसी दिन आपको आपने देखा कि कुछ बॉडी के अंदर कुछ दिक्कत है, आपने वैल्यूज चेक की जो वो नेगेटिव मिल रही थी। नेगेटिव का मतलब है मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर 140/60 रहता है, अचानक से आपने देखा कि वो 170 पहुंच गया, तो आपको कोई करेक्टिव एक्शन लेना होगा, कुछ मेडिसिन लेनी होगी, ठीक है, जिससे कि आपका बीपी डाउन हो। तो यही काम मशीनों में भी करना होता है। मशीनों में हम प्रॉपर चेक करते हैं, वैल्यूज को मेजर करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या यही वैल्यूज आपको मिल रही है। अगर मिल रही है तो ठीक है, जिस दिन नहीं मिलती या जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि मशीन बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, आप वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा जनरेट होता है, तो फिर हम कुछ एक्शन लेते हैं। थैंक यू।